हरे कृष्णा। भगवान विष्णु को समर्पित कई व्रत और त्योहार हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत की तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आज की इस वीडियो में जानिए कि आपको एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, एकादशी व्रत का पारणा कब करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन आपको इस दिन करना चाहिए। एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार 8 दिसंबर शुक्रवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और 9 दिसंबर शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दशमी तिथि युक्त एकादशी है, इस दिन सभी गृहस्थ जन चाहे तो उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो दूजी एकादशी यानी द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है, उस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग व्रत रखते हैं। अगर बात करें कि किस तिथि को आपको व्रत रखना ज़्यादा सही होगा, तो 9 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन पारणा मुहूर्त के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारणा के समय हरिवासर का समय ना हो, और जो पारणा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है वो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 1 से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिवासर का समय लगा होता है, तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है, तो वो समय कई बार दोपहर का हो जाता है। तो इस कारण से जो आपका एकादशी का व्रत है, उसका जो समय है बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस कारण से आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप तिथि का ध्यान हमेशा जरूर रखें और व्रत का पारणा भी शुभ मुहूर्त में ही करें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:07 से और 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। 9 दिसंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी, इसलिए ये तिथि व्रत रखने के लिए उत्तम है। अब जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे, वो 9 दिसंबर शनिवार को व्रत का पारणा कर सकते हैं दोपहर 1:05 से 2:30 के बीच में। ध्यान रखें कि सुबह को व्रत पारणा का कोई भी मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर लगा होगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग अगले दिन यानी दूजी एकादशी का व्रत रखेंगे, 9 दिसंबर शनिवार को जो लोग व्रत रखेंगे, वो व्रत का पारणा करेंगे 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से 7:13 के अंदर। और जब तक एकादशी व्रत का पारणा नहीं होता है, तब तक आप सुबह के समय चाय वगैरह या किसी भी प्रकार का कोई भी फल या अन्न नहीं ले सकते हैं। व्रत का पारणा करने के बाद ही आपको अन्न या फिर फल आदि ग्रहण करने चाहिए। एकादशी व्रत का पालन जिस दिन आप करते हैं, उस दिन आपको नियमों का पालन करना होगा। एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने होंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो आप जिस दिन केवल दशमी तिथि हो, उसी दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। इन्हीं को आप बार बार जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारण तक रहता है। इस व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको ये व्रत रखने हैं। कुछ लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, कुछ केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का, या कुछ साल में आने वाली कुछ मुख्य एकादशी का ही व्रत रखना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप व्रत रखना चाहते हो, उनका संकल्प आप पहले ही व्रत में जरूर लें। संकल्प लेकर रखे गए व्रत जल्दी फलित होते हैं। इस व्रत में द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को या फिर निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान आदि देकर उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।